ओपी सिंह जी, मैं मूल बात पर आता हूं, मैं उस बहस में अब नहीं जाता कि पूजा की विधि क्या थी, किसको आमंत्रित किया, किसको नहीं किया, जो समाजवादी पार्टी का वो विषय खत्म हो चुका। ठीक, उस विषय का पटाक्षेप शंकराचार्यों ने कर दिया, चक्रपाणी जी ने कर दिया, जितने और ये जो बात उठाई कपीश जी ने, वो वकील भी हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि जो लोग पक्षकार थे वो मालिक हैं उसके ना। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना कहा कि जो 5 लोग हैं इनको अयोध्या इनके नाम लिख दो, या जो 4 मुसलमान हैं पक्षकार हैं इनके नाम अयोध्या लिख दो, ऐसा नहीं कहा। उसने सरकार से कहा एक ट्रस्ट बनाइए। कपीश जी अभी नहीं आएंगे, दोबारा में आएंगे तभी बोल पाएंगे आप, ठीक। उसने ये नहीं कहा चक्रपाणी के नाम लिख दो, क्या कैसा बोला? नहीं ना। क्या उसने कहा महंत धर्मदास के नाम अयोध्या लिख दो? नहीं ना। रिप्रेजेंटेटिव केस था भाई मेरे, प्राइवेट मिल्कियत का केस थोड़ी ना था। गजब करते हो, इस मूल अंतर को तो समझिए। वो पक्षकार ऐसी बात कर रहे हैं जैसे प्राइवेट मिल्कियत हो। बोले भाई साहब हमारे नाम बैनामा जमीन का, ऐसा नहीं था मित्र, ठीक। इसीलिए वरना सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि 5 जो जितने पक्षकार हैं इन्हीं में बांट दो जमीन, ऐसा नहीं कहा। उसने भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करे, ठीक। उसने नहीं कहा रामालय को दे दो या शिवालय को दे दो, ये समझना पड़ेगा। खैर ओपी सिंह जी, मैं आज इस विषय पर आना चाहता हूं। ये जो 7 लाख आदमी अयोध्या आया, ये किसी के बुलाने से नहीं आया, किसी ने बस मुहैया नहीं कराई, किसी ने न्योता नहीं बांटा, किसी ने पूड़ी नहीं बांधी इनके लिए। क्या ये जो आलोड़न पैदा हुआ है, ये जो जनज्वार पैदा हो रहा है देश में, इससे क्या नैरेटिव निकल रहा है? क्या ये 90 दिन 100 दिन जो भी मानिए उसके भीतर वोट पड़ जाएगा देश में? इतनी बड़ी परिघटना हो और वो राजनीति को प्रभावित ना करे, ये तो कोई मानेगा नहीं समझदार आदमी। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में ये जनज्वार क्या कह रहा है, और जो चुनाव की जो लड़ाई है, मैं वो भी हिपोक्रेट नहीं हूं कि मगो ने अयोध्या का मसला चुनाव से अलग रखिए, वो झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेट है वो लोग। जहां भी जनता होगी वहां चुनाव का विषय आएगा, क्योंकि जनता को ही चुनाव करना है। क्या नैरेटिव दिख रहा है आपको ओपी सिंह जी? अमिताभ जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। कल का जो अलौकिक क्षण था अयोध्या में, अमिताभ जी, उसके बाद रामायण की एक लाइन चरितार्थ हो जाती है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कल का जो क्षण था वो अद्भुत क्षण था। वो राजनीति से परे था, पार्टी से परे था, सरकार से परे था। कल का जो ऐतिहासिक दिन था, हमारी पीढ़ी जो इस समय वर्तमान में है, ऐसा दोबारा वो क्षण देखने को देश दुनिया को नहीं मिलेगा। ये 500 वर्षों के पीढ़ी दर पीढ़ी के संघर्ष और सदियों की प्रतीक्षा के बाद का कुल क्षण था। और उस क्षण के साथ 22 जनवरी के पहले जो डिबेट हम लोगों ने किया था, वो मुगलों का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट, मंदिर बनेगा, कौन बनाएगा, फिर उसके बाद निमंत्रण को लेकर चला, फिर वो अध्याय खत्म हो गया। ये सारे विवादों का कल पटाक्षेप। कल जो अयोध्या में देखने को मिला, वह जो लोग थे वह भारत की आत्मा थे, भारत की आस्था थे, भारत के विश्वास थे, और भारत की सदियों की प्रतीक्षा के बाद उनका जो सब्र का बांध कल टूटा है, वो लाखों के लाखों लोग आए हैं। कपीश भाई, ये मत कहना कि वो भाजपाई थे, सपाई थे, कांग्रेसी थे, आप ये सबसे परे। कल का जो दिन था वो सबसे परे थे। अरे भैया शांत रहो, भैया हाथ जोड़ता हूँ, शांत रहो। अब वो सब खत्म हो गया। भगवान राम को पेटेंट करा लिया क्या आपने? अब वो खत्म हो गया, आगे आओ, आगे की बात, आगे की सोच। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा अमिताभ जी, कि त्रेता युग में भगवान राम के पक्ष में भी थे और भगवान राम के विपक्ष में भी थे, और इस कलयुग में भी भगवान राम के पक्ष में थे और राम के विपक्ष में भी थे। आज भी है, आज भी उनकी बोलचाल भाषा आप जब सुनेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है अमिताभ जी, कल से आज तक मैंने बहुत खोजा ट्विटर पर, ये जो इतने राम भक्त आए हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख,
किसी विपक्षी नेता का ट्विटर कम से कम उनको बधाई दे देता है इस अवसर पर कि भैया कड़ाके के ठंड में हम भी राममय हैं, हम भी राम के भक्त हैं, कड़कड़ में राम है, तो कम से कम राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई दे देते ट्विटर पर। ऐसा किसी ने नहीं किया। अब वो सब सारे विवाद समाप्त है। रही बात नफा और नुकसान का, तो भैया राम की जिसके ऊपर कृपा होगी और जिसके ऊपर नहीं होगी वो तो जो है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट थी इस देश के अंदर तब भी वो राम को लेकर चली, और राम जन्मभूमि के विवाद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक, और कल जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया था उसको निभाया। रही बात नफा और नुकसान का, वो तो 2024 का चुनाव आ रहा है, वो वक्त बताएगा। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा कभी जी। पवन विजय, एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने एक अध्ययन किया, उसका ना सपा से लेना देना, ना बसपा से, ना फॉरवर्ड ब्लॉक से, ना भाजपा से। उसने अध्ययन किया और उसने कहा कि वेटिकन सिटी और मक्का, यानी दुनिया के 2 सबसे बड़े मजहब, उनके 2 सबसे बड़े रिलीजियस प्लेस, उससे बड़ा उनके यहाँ कुछ नहीं। क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी से बड़ा कुछ नहीं और इस्लाम में मक्का से बड़ा कुछ नहीं। उन दोनों में साल भर में जितना टर्नआउट है श्रद्धालुओं का, उससे दूना टर्नआउट पहले ही साल में अयोध्या अचीव कर लेगा। पवन विजय जी, ये जब अब बात आएगी, इसका धार्मिक पक्ष एक है, भाव पक्ष एक है, इसका अर्थ पक्ष भी है, इसका विकास का पक्ष है, इसका नौजवानों को रोजगार मिले उसका पक्ष है। पवन विजय, मैं अभी जब मंदिर और रोजगार की बात आई तो इसमें CAIT ने एक सर्वे किया था दिवाली के अवसर पर, तो उसमें जितना खर्चा हुआ, जो भी राजस्व मिला, वो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वो 7 अर्थव्यवस्थाएं वो शामिल हैं। तो आप मंदिर को अगर कोई ये कहता है कि मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल 2 लड़के जिनको मैं जानता हूं, छात्र हैं, वो अयोध्या चले गए और उन्होंने कहा कि वहां पर हम फोटोग्राफी करके इतना पैसा कमा रहे हैं कि दिल्ली हमको आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चीजें हैं कि धर्म जो है हमको क्या देता है, मंदिर हमको क्या देता है, तो जो एक परंपरागत रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नैरेटिव सेट किया है, इससे हमको बाहर आने की जरूरत है। अभी कपीस जी को हम सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि सरकार ने क्या किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो कल मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने मंदिर के लिए बलिदान दिया था, तो उनके बोले कि हमारे बाप दादाओं का सपना साकार हुआ। तो मैंने पूछा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सरकार ने इसमें क्या किया? तो बोले कि अगर यहाँ पर मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बोले कि अगर ये सरकार न होती तो 90 की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति होती। जो 30 अक्टूबर को हुआ या जो 2 नवंबर को हुआ वो फिर से होता। अगर ये सरकार न होती, तब गोली बरसाई जा रही थी, आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। हमारे लिए तो यही बहुत है, बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे। सरकार ने जो 67 एकड़ जमीन जो नरसिंह राव ने अधिग्रहित कर ली थी, वो सरकार ने ही दिया था। तो अगर सरकार की मंशा, सरकार की भूमिका ना होती, और भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी है और उसको उन्होंने पूरा किया, तो जनता के मन में एक जो विश्वसनीयता है वो विश्वसनीयता बनी है। ये महीन बात है जो विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। इनको मानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो वो अपना मैनिफेस्टो में किया गया वादा निभा रहे हैं। ठीक, कोई पत्रकार हो तो बताइए इन्होंने क्या किया। ठीक है, रुको कभी से हम आपके पास आएंगे। अभी रुको, अभी नहीं पवन विजय, दोनों जाओ नहीं कहते मेरे शो में। नहीं रावत साहब, एक मसला खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए इतना ही सरल सहज था कि कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक, तो अब तो कोर्ट जज साहब कोई काम खुद तो बेचारे कचहरी तो आदेश देके फाइल बंद कर देती है, बाकी तो फिर एग्जीक्यूटिव ही करती, कार्यपालिका ही करती है, ठीक। लेकिन खैर चलो हम इस बात को भी मान लें, तो
मैंने जो शुरुआत में कहा, अयोध्या में विकास के मंदिर छोड़ के सैकड़ों काम तो हो सकते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार कर सकती थी, लेकिन वो तो शिवपाल जी प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 2 दिन पहले तक छाती इस बात पर ठोक रहे थे कि हमने गोली ठीक चलवाई थी। ये तो राम राज्य का फलसफा नहीं है रावत साहब। जी बिल्कुल ठीक बात है जी अमिताभ जी। जी ठीक है कपिल जी, देखिए आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं और आप भी इसको जानते हैं कि 92 के बाद में 25 साल इनकी सरकारें रही हैं, मिली जुली सरकारें भी रही हैं और पूर्ण बहुमत की सरकारें भी रही हैं। इन्होंने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने मंदिर की फाइलों के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट मांगती रही कि ट्रांसलेट कर मंदिर दीजिए, नहीं, मैं ट्रांसलेट कह रहा हूं कर दीजिए। अयोध्या के लिए किया हो वो बताओ। मंदिर छोड़ो, मंदिर में नहीं गए अदालत में, अयोध्या के लिए क्या किया वही पता लगे हमको। अयोध्या, हाँ अमिताभ जी, अयोध्या के लिए तो ये किया कि इन्होंने वहां पर जो परिक्रमा होती थी उसको भी बंद कर दिया, वहां पर जो रामलीला का फंड होता था उसको भी बंद कर दिया, वहां पर जो और धार्मिक चीजों पर फंड होता था वो कपिल जी की सरकार ने बंद कर दिया। करने की तो बात छोड़िए, वहां पर विकास की बात तो छोड़िए, यानी जो धार्मिक बातें थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। और जब इनकी सरकार थी उस समय पर श्रृंगार गौरी की जो वहां पर पूजा होती थी वो भी इन्होंने बंद कर दी। तो इनका पूरा ध्यान तो हज हाउस पे था ना, तो इसलिए इन्होंने अगर ये करना चाहते तो उस समय अयोध्या के लिए विकास की बात कर लेते। अगर विकास भी नहीं करना चाहते और अगर मंदिर की बात करना चाहते तो कम से कम मंदिर का काम भी कर लेते। आज सबके राम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कपिल जी के भी राम है। मैं आपकी भावना और आपकी धार्मिकता की कदर करता हूं, लेकिन आपने कोई एक ऐसा काम करके बताया हो मंदिर के लिए या कोर्ट में कोई चीज ऐसी करके दी हो आपने जिससे पूरी अयोध्या को फोर लेन से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उनको ट्रांसलेट करके दे दो। समाजवादी पार्टी ने वहां पे बस अड्डे को सुधारने का काम किया। मायावती ने लटका इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दे दिया इन्हें? तो इसलिए इन्होंने अयोध्या को विश्वविद्यालय दे दिया, कोई प्राविधिक विश्वविद्यालय दे दिया, और इन्होंने अयोध्या को क्या दे दिया? विकास करने में शर्म आती थी। आप मुझे बताइए, अरबपतियों को करने का हवाई अड्डे के अलावा इन्होंने दिया क्या है? तो आपकी वोट इन्होंने अयोध्या को क्या दे दिया? नहीं किया आपने, आपको तो हजार मुझे आप बताइए कितनी सीटें बढ़ा दी, कितनी बेरोजगारी इन्होंने वहां की दूर कर दी, अगर वही कितना टैक्सेस माफ कर दिया। मुझे बताइए राम राज्य में टैक्स नहीं था। आज हम भी जय पूछिए कि नगर निगम और जनता का टैक्स माफ करेंगे क्या? आपने किए अयोध्या वासियों का टैक्स माफ करेंगे क्या? लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। अरे 20 लाख की जमीन 2 करोड़ रुपए में देने वाले हैं। दोनों लोग कपिल जी भी रुकिए, रावत साहब आप ठीक है, आगे बात दोनों की, आगे रुकिए, दोनों लोग रुकिए।